वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड यानी वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 का हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जो क्या होता है हमारा इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1, जनरेट इंटरमीडिएट कोड वेरिएंट 1 एंड ऑल्सो शो द कंटेंट ऑफ सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पुल टेबल फॉर फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हमें दिया है, उसका हम कन्वर्जन किस में करेंगे, वेरिएंट 1 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएंट 1 को दिया है, मतलब वेरिएंट 1 के लिए बताया है, हम किस में करेंगे और एक कन्वर्जन वेरिएंट 2 में भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट 200 मतलब क्या है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, 200 इस मेमोरी लोकेशन से। अब आपको पता है वेरिएंट 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, पेयर में वैल्यू लगती है। ठीक है, स्टार्ट का क्या है आपको पता है, स्टार्ट का क्या फॉर्म है, स्टार्ट आपका बिलोंग करता है असेंबलर डायरेक्टिव से, और असेंबलर डायरेक्टिव में उसका कोड क्या है 0 1। ठीक है, इसलिए असेंबलर डायरेक्टिव का AD 0 1। उसके बाद देखिए 200 वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इस वजह से C 200। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टार्ट क्या करेगा, 200 वैल्यू किसे देगा, मूव टू रजिस्टर इस कंडीशन को। ठीक है, आपको मीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, कौन से फंक्शन होते हैं, मतलब किसका प्रोग्राम है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम कैसे वर्क करता है ये आपको मालूम नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सिर्फ कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए, वेरिएंट 1 में और आइदर वेरिएंट 2 में। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर का कोड क्या है आपका, मूव टू रजिस्टर आपका बिलोंग करता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट से, जिसका कोड है आपका 04। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए रजिस्टर आपको पता है वेरिएंट 1 में हम सभी का क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, और वेरिएंट 2 में किसका कन्वर्जन नहीं करते, सिर्फ रजिस्टर, कंडीशन कोड एंड सिंबल, इन तीनों का सिर्फ क्या नहीं करते, कन्वर्जन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए रजिस्टर का क्या कोड है आपको पता है 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं 1, उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 5। अब इज इक्वल्स टू 5 क्या है, लिटरल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, लिटरल टेबल लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिटरल टेबल, इस टेबल में मैं एंट्री देता हूँ, क्या एंट्री दूंगा, लिटरल्स और उसका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं होते। ठीक है, आप चाहे तो एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉलम कर देता हूँ एड्रेस के लिए, जो आपको हेल्प करेगा एड्रेस लिखने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेशन काउंटर। ठीक है, LC वैल्यू, आप डायरेक्टली भी एड्रेस निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का एड्रेस नहीं होता। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टार्ट का आपको पता है स्टार्ट और एंड का एड्रेस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये असेंबलर डायरेक्टिव्स है, ये असेंबलर को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कोड क्या है, ए रजिस्टर का 1 हो गया और इज इक्वल्स टू 5 आपको पता नहीं है, इस वजह से यल कॉमा। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 5 हम कहाँ ऐड करेंगे, हमारे फर्स्ट लिटरल में। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ है, फर्स्ट आया है और इसका एड्रेस आपको मालूम नहीं है, लेकिन पोजीशन कौन सी है, मतलब लिटरल का नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है, इस वजह से यहाँ पे मैं लिख दूंगा 01 मतलब फर्स्ट एंट्री, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लिटरल में कौन सी पोजीशन है, इज इक्वल्स टू 5 की फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का एड्रेस होगा आपका 201। यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर फिर से क्या होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट 04। ठीक है, ये आपको ऑपकोड टेबल में पता है, मैंने आपको ऑपकोड टेबल दिया था, उस टेबल से ही हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कन्वर्जन कर रहे हैं। बी रजिस्टर का क्या है 2, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 1। अब इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, हमारा सेकंड लिटरल होगा, वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, इस वजह से यहाँ पे यल कॉमा क्या लिखेंगे हम 02। ठीक है, यल यानी लिटरल कॉमा 02। ठीक है, लिटरल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यल कॉमा 02। नेक्स्ट देखिए मूव टू मेमोरी का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट 05। नेक्स्ट देखिए बी रजिस्टर का क्या है 2, और उसके बाद देखिए ए। अब ये ए क्या है आपको पता है, सिंबल है। ठीक है, वो किस में लेंगे, हम सिंबल टेबल में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबल टेबल में क्या होता है, आपका सिंबल होता है, यानी सिंबल का नेम होता है और उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सिंबल कौन सा लेंगे, हम ए लेंगे। ठीक है, उसका एड्रेस हमें पता नहीं है फिलहाल, लेकिन सिंबल टेबल में कौन सी एंट्री है, उसकी फर्स्ट एंट्री है, इस वजह से सिंबल के लिए यस और फर्स्ट एंट्री के लिए 01। ठीक है, नेक्स्ट
ये आपको पता है सिंबल टेबल से बिलोंग करता है, इस वजह से यस, और एंट्री कौन सी है, फर्स्ट है, इस वजह से 0 1। नेक्स्ट देखिए एल टी और जी, ये स्टेटमेंट कहाँ एग्जीक्यूट होगा आपका 202 को। नेक्स्ट देखिए एल टी और जी, एल टी और जी को हम एड्रेस नहीं देते, इसको भी नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एल टी और जी के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा, एल टी और जी क्या करेगा, एल टी और जी क्या करता है, आपके लिटरल्स को एड्रेस देता है। कौन सा एड्रेस देगा, एल टी और जी से पहले कौन सा एड्रेस है 202, तो नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा 203। तो 203 एड्रेस आप किसे असाइन करेंगे, फर्स्ट लिटरल को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एड्रेस को असाइन किया हमने लिटरल को 203, मतलब 5 को किया एड्रेस 203 एंड कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड लिटरल को हम क्या असाइन करेंगे 204 ये एड्रेस। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके एल टी और जी इस स्टेटमेंट के पहले क्या हुए हैं, 2 लिटरल्स आए हैं, इन दोनों लिटरल्स को हम क्या करेंगे, वो एड्रेस असाइन करेंगे। और लिटरल कैसे पहचाने जाते हैं, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल टी और जी का जो भी एड्रेस आ सकता है, मतलब 202 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा 203, वो एड्रेस हम पहला किसे देंगे, फर्स्ट लिटरल को, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद का ही एड्रेस किसे देंगे हम, सेकंड लिटरल को। अगर थर्ड वैल्यू यहाँ पे आई होती इज इक्वल्स टू 3 या कोई भी, तो हम थर्ड एड्रेस किसे देते 204 के बाद 205 किसे देते, थर्ड को। लेकिन यहाँ पे 2 एड्रेस ही आए हैं, मतलब 2 लिटरल ही आए हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 ही एंट्री क्या किए हैं, 2 ही एड्रेस हमने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब 204 तक हमने एड्रेस असाइन कर दिए, तो नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 205 होगा। समझ में आ रहा है, 203 एंड 204, 202 के बाद 3 एंड 4 एड्रेस हमने किसे दिए, 5 एंड 1 इस लिटरल को दिए, इस वजह से नेक्स्ट एड्रेस जो है 205 जो किसका होगा, आपके मूव टू रजिस्टर का होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर एग्जीक्यूट होगा आपका। कन्वर्जन कैसे होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट को 0 4 और सी रजिस्टर पता है आपको 3 होता है, और नेक्स्ट क्या है इज इक्वल्स टू 3। अब फिर से क्या हुआ है, नेक्स्ट लिटरल आया है, मतलब ये कौन सा लिटरल होगा, थर्ड लिटरल होगा, थर्ड एंट्री होगी आपके लिटरल टेबल में। यहाँ पे देखिए सिंगल कोट में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखिए उसका एड्रेस हमें पता नहीं है, लेकिन लिटरल टेबल में कौन सी एंट्री है, इसकी 3 एंट्री है, थर्ड एंट्री है, इस वजह से 0,L,0 3। नेक्स्ट देखिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट 0 4 डी रजिस्टर का है 4। उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 1। अब इज इक्वल्स टू 1 क्या है, यहाँ पे देखिए फोर्थ एंट्री, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे भी डबल आया है और यहाँ पे भी आया है, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे देखिए सेकंड लिटरल क्या है आपका, इज इक्वल्स टू 1 है, और फोर्थ लिटरल भी क्या है आपका, इज इक्वल्स टू 1 है। तो हम ए एड्रेस नहीं लेंगे, हम नई एंट्री लेंगे और नई एंट्री में क्या करेंगे, वो लिटरल ऐड करेंगे, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिटरल में कौन सा एड्रेस होगा, इसका कौन सी एंट्री है, इसकी 4th नंबर की, इस वजह से 0 4। नेक्स्ट देखिए एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव स्टेटमेंट का कोड क्या है 0 1। नेक्स्ट देखिए सी रजिस्टर के लिए 3 और बी का क्या कोड है, बी हमने ऐड नहीं किया है। सेकंड एंट्री कौन सी ऐड होगी आपकी टेबल में, सिंबल टेबल में सेकंड एंट्री कौन सी ऐड होगी आपकी, बी, जिसका एड्रेस हमें पता नहीं है, लेकिन सिंबल टेबल में कौन सी एंट्री है, सेकंड है, इस वजह से यस कॉमा क्या लिखेंगे 0 2। नेक्स्ट देखिए एल टी और जी का भी एड्रेस नहीं आएगा, ये एड्रेस आपके कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, ठीक है, 206 207 इस मेमोरी लोकेशन को क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट देखिए एल टी और जी का एड्रेस नहीं आता है, डैश करेंगे, लेकिन एल टी और जी क्या करता है, उसके बाद जो भी एड्रेस आने वाला है, मतलब 207, उसके पहले के बाद जो भी एड्रेस आने वाला है, मतलब 207 के बाद कौन सा आएगा 208। तो 208 एड्रेस किसे देगा, उसके लिटरल को देगा। कौन से लिटरल को देगा, सेकंड लिटरल के, सेकंड एल टी और जी के स्टेटमेंट को। मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एल टी और जी के बाद और सेकंड एल टी और जी के पहले जो भी लिटरल्स आए हैं उन्हें क्या देंगे, हम एड्रेस असाइन करेंगे, किसका, इस सेकंड वाली एल टी और जी का। क्यों, क्योंकि ये पहला क्या हो गया, फर्स्ट एल टी और जी के पहले जो भी आए हैं वो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पुल हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पुल क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पुल हो गया। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट एल टी और जी के बाद और सेकंड एल टी और जी से पहले जितने भी लिटरल्स आएंगे वो कौन से पुल में आएंगे, आपके सेकंड पुल में आएंगे, ठीक है। ये पुल टेबल में हम सेपरेट लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पुल, और ये सेकंड एल टी और जी से पहले और
फर्स्ट LTORG के बाद जितने भी लिटरल्स आएंगे वो कौन से पुल में जाएंगे, आपके सेकंड पुल में। तो ये एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 207 के बाद कौन सा आएगा, 208 आएगा, जो किसका हो सकता था, LTORG का हो सकता था, लेकिन LTORG को हम एड्रेस नहीं देते। LTORG क्या करता है, लिटरल्स को एड्रेस देता है। तो 208 किसे एड्रेस जाएगा, आपके 200 इज इक्वल्स टू 3 इस मेमोरी इज इक्वल्स टू 3 इस लिटरल को, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 1 को कौन सा एड्रेस जाएगा, 209। क्यों, क्योंकि आपके सेकंड LTORG के पहले कितने लिटरल्स आए हैं, 2 लिटरल्स आए हैं। फर्स्ट के बाद और सेकंड के पहले कितने आए हैं, 2 लिटरल्स आए हैं, जो क्या है सीरियली हम उन्हें क्या देंगे, एड्रेस देंगे। कौन सा एड्रेस देंगे हम, LTORG का एड्रेस देंगे। LTORG का मतलब कौन सा, 207 के बाद कौन सा आएगा, 208 आएगा, जो LTORG का हो सकता है, लेकिन LTORG को हम एड्रेस नहीं देते, हम डायरेक्टली किसे देंगे, वो लिटरल्स को देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट है हमारा मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 04। उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर के बाद बी रजिस्टर का 2, और उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 5। अब ये हमारा सेकंड LTORG के बाद आया है, और यहाँ पे देखिए ये इसका एड्रेस हम कब देंगे, ठीक है, उसका एड्रेस हम LTORG आने के बाद देंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर LTORG नहीं आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एंड का एड्रेस देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस लिटरल को हम किस में ऐड करेंगे, हमारे लिटरल टेबल में ऐड करेंगे। 5th नंबर की एंट्री होगी, क्या है आपका, लिटरल इज इक्वल्स टू 5, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिसका एड्रेस हमें मालूम नहीं है, लेकिन एंट्री मालूम है हमें। लिटरल टेबल में कौन सी एंट्री है आपकी, 5th नंबर की है, इस वजह से L,05 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, और ये स्टेटमेंट कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका, यहाँ पे देखिए 207 के बाद 8 और 9 एड्रेस किसे गया है, 3 और 1 को गया है। तो फिर 9 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा, 200 एंड कौन सा आएगा, 10 आएगा, इस वजह से इसको कौन सा एड्रेस देंगे हम, 210। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, 211, जिसको क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, ये स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन का कोड क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 03। उसके बाद देखिए बी रजिस्टर का है 2। उसके बाद देखिए ए का क्या है, ए सिंबल है आपका, कौन सी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, इस वजह से सिंबल टेबल की फर्स्ट एंट्री, उसके लिए यस, और एंट्री के लिए 01। नेक्स्ट देखिए इसका एड्रेस क्या आ गया आपका, 211। नेक्स्ट देखिए आपका प्रिंट। अब प्रिंट क्या है, प्रिंट आपको पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा, 212 को। प्रिंट का स्टेटमेंट क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए उसका कोड क्या है, 09। और नेक्स्ट देखिए ए क्या है आपका, फिर से सिंबल है, इस वजह से यस कॉमा उसकी एंट्री क्या है, 1, इसलिए 01। नेक्स्ट देखिए स्टॉप का क्या कोड है, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 00, सॉरी इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 00, जो क्या है स्टॉप का कोड है, जो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, आपके 213 को एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टॉप के बाद क्या है, डिक्लेयर स्टोरेज क्या है, डिक्लेयर स्टोरेज का क्या है, डिक्लेरेटिव क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए DL, और स्टोरेज का क्या है, 02। नेक्स्ट देखिए उसकी वैल्यू कितने वर्ड की है, मतलब कौन सी वैल्यू है, 1 है, इसलिए C,1, मतलब ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, इस वजह से C,1। नेक्स्ट देखिए डिक्लेयर कांस्टेंट का क्या होगा, DL,01, कांस्टेंट का 01 कोड है, और डिक्लेयर स्टोरेज का क्या है, 02 कोड है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, 2 है, इस वजह से C, क्या करेंगे हम, 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टोरेज का आप एग्जीक्यूट होगा आपका 214 को, और डिक्लेयर कांस्टेंट का आप एग्जीक्यूट होगा 215 को। नेक्स्ट देखिए एंड कहाँ आएगा आपके, डायरेक्टली नीचे, मतलब असेंबलर डायरेक्टिव, एंड का कहाँ आएगा, यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 02, और यहाँ पे देखिए उसका एड्रेस क्या होता है, 200। एंड का एड्रेस हम नहीं लिखते, ठीक है, एंड का क्या होगा, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 02, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, कन्वर्जन किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये लोकेशन काउंटर की वैल्यू नहीं भी आपको मालूम हो गई, मतलब ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएंट 1 का चार्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पुल टेबल कैसे करेंगे हम, हमको क्या क्या बताया है, सिंबल टेबल बताया है जो हमने लिख दिया, उसके बाद लिटरल टेबल बताया है, और उसके बाद पुल टेबल बताया है। अब सिंबल टेबल में हमने A और B की वैल्यू नहीं दी है, जो कौन सी होती है, डिक्लेयर स्टोरेज या डिक्लेयर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब डिक्लेयर कहाँ किए है, यहाँ पे देखिए A कहाँ पे डिक्लेयर किया है, 213 को, ठीक है, 213 को डिक्लेयर किया है।
मोस्टली आप क्या कीजिए, एलसी की वैल्यू लिख लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, एड्रेस लिखने में थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए बी की वैल्यू, बी कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, डिक्लेयर कांस्टेंट आपका हो रहा है 215 को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 214 को एग्जीक्यूट हो रहा है और ये 215 को हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है 14 को और ये हो रहा है 15 को, ठीक है। और एंड आपको पता है एंड को एड्रेस नहीं देते, यहाँ पे डैश आएगा और यहाँ पे स्टार्ट को भी डैश आएगा और एल टी और जी को भी क्या आएगा, डैश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको पुल टेबल लिखना रह गया। पुल टेबल में क्या होता है, पुल टेबल में क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, पुल टेबल में हम क्या लेते हैं, लिटरल एड्रेस लेते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पुल है, या आपका सेकंड पुल है, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड पुल हो गया। सेकंड एल टी और जी के बाद और एंड के पहले जितने भी लिटरल्स आए वो क्या हो गया, आपके थर्ड पुल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट पुल हो गया। कौन सा, फर्स्ट एल टी और जी के पहले जितने आए वो फर्स्ट पुल हो गया। सेकंड एल टी और जी के पहले और फर्स्ट के बाद में जितने आए वो सेकंड पुल हो गया। और थर्ड देखिए एंड आया है, एल टी और जी नहीं आया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम किसका एड्रेस लेते हैं, एंड का एड्रेस लेते हैं। एंड का एड्रेस क्या है, एंड का एड्रेस क्या आ सकता था, 215 के बाद कौन सा आ सकता था, 216। तो 216 ये एड्रेस हम किसे देते हैं, इसे देते हैं, किस लिटरल को देते हैं, इज इक्वल्स टू 5 को देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका एंड क्या करता है, लिटरल्स को एड्रेस असाइन करता है। अगर हमने एल टी और जी यूज़ नहीं किया है तो इसे एड्रेस देने का काम कौन करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एंड करेगा। एंड कहाँ आ सकता था, 216 को आ सकता था, लेकिन हम एंड को एड्रेस नहीं देते, इस वजह से एंड का जो भी एड्रेस आ सकता था वो हम किसे देंगे, 216, वो हम किसे देंगे, लिटरल को देंगे, ठीक है। सिमिलर टू एल टी और जी एंड आपका क्या करता है, यहाँ पे एड्रेस असाइन करता है। नेक्स्ट देखिए पुल टेबल, पुल टेबल में क्या लेंगे हम, हैश में वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट पुल, उसके बाद सेकंड पुल और उसके बाद आपका थर्ड पुल। यहाँ पे देखिए 3 पुल है आपके। फर्स्ट पुल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 1। इज इक्वल्स टू 5 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है आपका, जिसकी वैल्यू क्या है, जो आपकी एंट्री है 1, इस वजह से #1 लिखेंगे हम, क्योंकि ये एंट्री कितनी है, फर्स्ट एंट्री है। मतलब फर्स्ट पुल की फर्स्ट एंट्री लेंगे, सेकंड पुल की फर्स्ट एंट्री लेंगे और थर्ड पुल की भी क्या लेंगे, फर्स्ट एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड पुल में कितने वैल्यू है, इज इक्वल्स टू 3 और इज इक्वल्स टू 1, 2 वैल्यू है, उसकी कौन सी एंट्री लेंगे, फर्स्ट, यानी हैश क्या होगा, 3 होगा। और थर्ड पुल की भी हम फर्स्ट एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड पुल की फर्स्ट एंट्री कौन सी है, #5, एक ही वैल्यू है जो हम डायरेक्टली लिखेंगे। मतलब ये इसका फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का फर्स्ट, ये तीनों वैल्यू क्या करेंगे, हम पुल टेबल में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएंट 2 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंट 2 आपको पता है, वेरिएंट 2 में क्या करते हैं हम, रजिस्टर, कंडीशन कोड और सिंबल, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, नो चेंज होती है, ठीक है। रजिस्टर, कंडीशन कोड और सिंबल, ये तीनों वैल्यू हम क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, ठीक है, ये आपको पता है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने सिंबल टेबल यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें 2 एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री है ए की और सेकंड एंट्री है बी की, जिसका एड्रेस है 214 एंड 215। नेक्स्ट देखिए लिटरल टेबल हमने लिखा है, लिटरल टेबल में 5 एंट्रीज है। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, ये फर्स्ट पुल है, ठीक है। फर्स्ट पुल में कितने एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पुल, सेकंड पुल में कितने एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है। और नेक्स्ट है आपका थर्ड पुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पुल की हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एंट्री लेते हैं, सेकंड पुल की भी फर्स्ट एंट्री लेते हैं और थर्ड पुल की भी हम क्या लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मतलब आपकी पुल टेबल की वैल्यू है, मतलब पुल की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैश में वैल्यू लेते हैं और हमारे इस तरह से क्या हो गए, तीनों टेबल हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। टेबल तीनों लिख लीजिए आप, मैं आपको फिर ये रफ कर देता हूँ मैं टेबल, और उसके बाद आपको वेरिएंट 2 का कन्वर्जन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन हमारा हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वेरिएंट 2 का कोड भी कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। वेरिएंट 2 आपको पता है, वेरिएंट 2 में क्या होता है, नो चेंज होता है। कौन से पैरामीटर में नो चेंज होता है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर में, कंडीशन कोड में और सिंबल टेबल में, ठीक है। मतलब सिंबल में, कंडीशन कोड में और रजिस्टर में नो चेंज होता है, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट 200, स्टार्ट का क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव कोमा 0 1, उसके बाद 200 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है C 200, C 200। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर, ए रजिस्टर कोमा इज इक्वल्स टू 5। मूव टू रजिस्टर आपको पता है, मूव टू रजिस्टर का कोड क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 04। आप डायरेक्टली इससे भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगी, समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 यानी ए रजिस्टर हम जैसे का तैसे लिखेंगे, कॉमा करके क्या लिखेंगे हम, L कॉमा
लिटरल्स की वैल्यू हम जैसे कि तैसे लिखेंगे, यल ए रजिस्टर के बाद यहाँ पे कॉमा करके यल कॉमा 0 1, क्योंकि लिटरल्स की वैल्यू क्या होती है, नो चेंज नहीं होती, मतलब लिटरल्स की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर कंडीशन कोड और सिंबल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूव टू रजिस्टर का कोड है, जिसका कोड क्या है, मूव टू रजिस्टर का इंपरेटिव स्टेटमेंट फिर से 04, उसके बाद 2 यानी क्या है, बी रजिस्टर आपका जैसे का तैसे रहेगा, और उसके बाद यल कॉमा 02, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूव टू मेमोरी का क्या है, इंपरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 05, उसके बाद बी रजिस्टर फिर से 2 यानी बी रजिस्टर और कॉमा यस कॉमा 01। अब यहाँ पे देखिए यस कॉमा 01 क्या है आपका, ए है सिंबल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, क्योंकि सिंबल में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पे ए जैसे का तैसे। नेक्स्ट देखिए एल टी और जी का क्या है, सिमिलर डायरेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिखना रह गया, ठीक है, आप यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए। एल टी और जी का क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05, यहाँ पे भी क्या होगा, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, मूव टू रजिस्टर का क्या है, इंपरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 04, उसके बाद सी रजिस्टर जैसे का तैसे, क्योंकि रजिस्टर में चेंज नहीं होता, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 3, जो क्या है हमारा थर्ड लिटरल है, इस वजह से यल कॉमा 03। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर, डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपरेटिव स्टेटमेंट 04 क्या होगा आपका, डी रजिस्टर होगा, और उसके बाद यल कॉमा 04 लिटरल आया है, इस वजह से यल कॉमा 04, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, एडिशन क्या है, इंपरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 01, उसके बाद सी रजिस्टर जैसे का तैसे, सी रजिस्टर, उसके बाद कॉमा करके क्या है, बी आपका जैसे का तैसे, क्योंकि सिंबल में चेंज नहीं होता। एल टी और जी का क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 05। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर का इंपरेटिव स्टेटमेंट 04। नेक्स्ट क्या है, बी रजिस्टर जैसे का तैसे, उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 5 क्या होगा आपका, लिटरल्स कौन सा होगा, 4 के बाद 5th होगा। नेक्स्ट देखिए मूव मल्टीप्लिकेशन क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 03, उसके बाद क्या होगा, बी रजिस्टर का क्या कोड है, बी रजिस्टर जैसे का तैसे, उसके बाद ए क्या है, सिंबल है जैसे का तैसे, वहाँ पे ओके। नेक्स्ट देखिए प्रिंट का क्या होगा, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 09, उसके बाद ए क्या है, सिंबल, वो भी जैसे का तैसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टॉप का क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 0। नेक्स्ट देखिए डी एस क्या है आपका, ठीक है, डी एस और डी सी क्या है, जैसे के तैसे आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, सी कॉमा 1 और डी यल 01 किसका है, डिक्लेयर कॉन्स्टेंट का है, और 02 किसका है, डिक्लेयर स्टोरेज का है, ठीक है। कोड आपको पता होनी चाहिए 01 02। नेक्स्ट देखिए एंड का क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव कॉमा 02, जिसका क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कोड नहीं होता, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव जितने भी है आपके असेंबलर डायरेक्टिव 5 असेंबलर डायरेक्टिव है, उनका क्या नहीं होता, लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएंट 2। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, जिसमें हम क्या लिखेंगे, टारगेट कोड लिखेंगे, या ELC की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपको टेबल लिखने में थोड़ी आसानी होगी, एड्रेस लिखने में, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपरली आप लिख लीजिए, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तीनों टेबल आपको ड्रॉ करने भी आने चाहिए, लिटरल टेबल, फुल टेबल एंड सिंबल टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन हम टारगेट प्रोग्राम में करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, हमारे इक्विवेलेंट टेबल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।